हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित में बहुलक की ज्ञात करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुलक की ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है बड़े नंबर में, ठीक है। और साथ ही साथ माध्यिका और माध्यक भी ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल बहुलक की ज्ञात करना सीखेंगे। बाकी अगली वीडियो में हम लोग माध्यक एवं माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, एक ये क्वेश्चन है, एक ये, ठीक है। ये वाला आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा दे रहा हूँ कि ये वाला जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, ठीक है। मेरे पास है कक्षा 10 के गणित का पेपर जो कि 2021 में हो चुका है। इस पेपर का यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन देखिए, यही वाला है, सेम टू सेम यहाँ पर मैंने लिखा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा गया प्रश्न में कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमें आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े के द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल एकदम सिंपल और सरल मेथड्स में आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से आप बोर्ड के एग्जाम में करिएगा, बिल्कुल आसान से कर लोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखो, इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम जब भी हल करेंगे ना, तो सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, इसमें देखो सबसे बड़ी बारंबारता हमारा क्या है, यहाँ पर 16 है। तो ये जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, ये हमारा F1 होती है। बात समझ में आ रही। और इसके पहले जो संख्या होती है, यानी कि 16 के पहले वाली जो संख्या होती है, ये हमारी क्या होती है, F0 होती है। और 16 के बाद वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, F2 होती है। ये समझ में आया। और इसी के जस्ट ऊपर देखो, ये वाला जो आंकड़ा दिया गया है, जो वर्ग अंतराल दिया गया है, ये हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अधिकतम बारंबारता, ठीक है। लिखेंगे अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता यहाँ पर कौन से है, 16 है, ठीक है। तो 16 लिख दीजिए। और बहुलक वर्ग कौन सा है, तो हमने कहा कि ये हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए बहुलक वर्ग बराबर यहाँ पर कितना होगा, 30 से 40, ठीक है। 30 से 40 हो गया। तो इसमें बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी, L का मान 30, ठीक है। अब यहाँ पर H का मान निकाल लीजिए। यानी कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों में अंतर कितना है, 10 का। तो इसमें H का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला लिखिए बहुलक का। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुलक बराबर, ठीक है, फार्मूला होता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 गुणे H बटे, ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है बहुलक का, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि फार्मूले के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले में मान रखिए। तो हो जाएगा कितना, L का मान देखो 30 है, 30 रखो। अब प्लस यहाँ पर देखो F1 का मान कितना है, यहाँ पर F1 का मान 16 है, 16 रखिए। माइनस F0 का मान कितना है, यहाँ पर 12 है, 12 रखिए। गुणे H का मान यहाँ से देखिए 10 है, 10 रख दीजिए। और यहाँ पर देखिए 2F1 है। तो 2F1 का मतलब कि F1 की जगह पे कितना है, 2 और रखा गया, तो 16 हो जाएगा। 16 गुणे, यानी कि इसमें 2 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 32। हो जाएगा 32। और F0 का मान देखो यहाँ पर कितना है, 12, माइनस 12 लिख दीजिए। अब माइनस F2, तो माइनस F2 का मान कितना है, 40 हो गया, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। हो जाएगा 30 प्लस, इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, इसमें से बचेगा 4 गुणे 10, ठीक है, बटे इसमें देखो ये हो जाएगा 12 4 16 और ये प्लस 32, ठीक है, यानी कि 32 माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा कितना, 4 गुणे 10 बटा, यहाँ से कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौको 16। फिर इसके बाद ये पूरे का बटा नहीं है इसके साथ, ठीक है। ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4 और 2 पच्चे 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 बटा 2, यानी कि इसका भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2.5, तो जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 32.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आसानी से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ कि प्यारे बच्चों, सबसे पहले बड़ी बारंबारता देखिए। सबसे पहले बड़ी बारंबारता कौन सी है, यहाँ पर 8 है। तो ये हमारा किसका मान हो गया,
F1 का मान हो गया। इसके पहली वाली जो संख्या होती है वो हमारा F0 होती है, और इसके बाद वाली जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, F2 होती है। ठीक है, ये हमारा F1 होता है, यहाँ पर हमने F0 लिख दिया, यहाँ पे F1 होगा, ये F0, ये F2, और इसके जस्ट ऊपर वाली जो ये वर्ग अंतराल दिया होता है ये बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, तो अब फिर इसी को जब सॉल्व करेंगे तो फिर वही सेम चीजें लिखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम बारंबारता। ठीक है, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता यहाँ पर कितना है, 8 है, 8 लिख दीजिए। और बहुलक वर्ग लिखिए, बहुलक वर्ग कितना है प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए 3 से 5, तो 3 से 5, तो निम्न सीमा कितनी हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, और h का जो मान होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, तो वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला लिख दीजिए, तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 गुणे h बटा यहाँ पर हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये प्यारे बच्चों फार्मूला होता है, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मूले के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसमें अब वैल्यू रख दो। ठीक है, तो L का मान यहाँ से देखो 3 है, 3 रखो, प्लस F1 का मान यहाँ पर देखो, F1 का मान कितना है, 8 है, माइनस F0 का मान कितना है, 7 है, अगुड़े h का मान यहाँ से देखो कितना है, 2 है। अब पूरे का बट्टा यहाँ पर देखिए 2F1 है, तो ये यहाँ पर 2F1 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस F0 का मान देखो यहाँ पर कितना है, 7 है, अब माइनस F2 का मान कितना है, 2 है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से बच जाएगा आपका 1 गुणे 2। ठीक है, अब पूरे का बट्टा यहाँ पे देखो 9, और यहाँ पर कितना प्लस 16। ठीक है, यानी 16 माइनस 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 2 एकम 2 बटा यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गया। अब इसको क्या करिए, हल कर दीजिए, तो यहाँ पर देखो इसको जब हल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 तरीके 21 प्लस 2 बटा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 23 बटा 7। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको जब हम इसको हल कर देंगे, ठीक है, यानी कि 23 में 7 से भाग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.28। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितनी सिंपल से आसानी तरीके से हमने बहुलक की ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।